हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। करवा चौथ आने वाला है और जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके मन में सबसे पहला सवाल यही है कि क्या वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवा चौथ कर सकती हैं। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक में है कि आपको किन किन कंडीशन में करवा चौथ व्रत नहीं रखना है और अगर रखना है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां अपने करवा चौथ व्रत में रखनी है जिससे आपकी प्रेगनेंसी में इसका कोई असर दिखाई ना दे। तो ये वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए है जो प्रेग्नेंट है और जो इस कश्मकश में है कि हम व्रत रखें या फिर ना रखें। तो वीडियो आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा इस डिसीजन को लेने में कि आपको व्रत रखना है या फिर नहीं रखना है। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। व्रत हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कभी ना कभी कोई ना कोई फास्ट ज़रूर रखता है और हर साल कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो हमें रखने ही होते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे व्रत हैं जैसे करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, जो हम निर्जल रखते हैं। लेकिन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या प्रेगनेंसी में हम व्रत रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन लोगों को करवा चौथ व्रत या कोई भी व्रत रखने के बारे में नहीं सोचना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर आपकी बॉडी में ये कुछ साइन हैं तो फिर आपको व्रत को स्किप कर देना है, क्योंकि व्रत तो हर साल आएगा लेकिन आपकी जो ये प्रेगनेंसी वाला फेज़ है वो हर साल नहीं रहेगा। तो इसलिए आप पूजा कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए भगवान को और इस व्रत को छोड़ दीजिए अगर आपके शरीर में ये लक्षण दिख रहे हैं तो पहली चीज़ जो है कि अगर आप न्यूट्रिशनली पुअर हैं, जी हाँ, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपका बीपी जो है वो फ्लैक्चुएट होता है, वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी लो हो जाता है, फिर आपको बिल्कुल भी इस फास्ट को रखने के बारे में सोचना नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा जिस पानी में रहता है और वो पानी आपके शरीर में कम है तो फिर आपको इस निर्जल व्रत को नहीं रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी है और इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड रहती है, जी हाँ, आपके पेट में जो बच्चा है वो जिस पानी में है, डॉक्टर आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपके पेट में कम है पानी या फिर ज़्यादा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके शरीर में पानी कम है या आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपको इस व्रत को बिल्कुल भी नहीं रखना है। तीसरी बात, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रखा है या फिर आपको पिछले 15 दिनों में यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन होने का एक कारण ये होता है कि आपके शरीर में पानी कम हो, तो इस व्रत के दौरान अगर आप फास्टिंग रखेंगे, आप निर्जल उपवास रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको वापस से हो सकती है, जो कि आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी वाले फेज़ में बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो आप इस व्रत को स्किप कर दीजिए। इसके बाद आप व्रत का डिसीजन लेते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका ट्राइमेस्टर कौन सा चल रहा है। अगर आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो इस ट्राइमेस्टर में जो लेडीज़ होती हैं उनको वॉमिटिंग होना, उनको चक्कर आना, उनका बीपी डाउन हो जाना, उनका शुगर लेवल इंक्रीज़ या डाउन हो जाना बहुत नॉर्मल होता है। ये प्रॉब्लम अगर आपको है बहुत नॉर्मल होता है। तो अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आप निर्जल उपवास रखने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। और सेम चीज़ लागू होती है अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा है और बच्चा अभी तक मैच्योरिटी पीरियड में नहीं आया है, तो फिर आप बिल्कुल भी निर्जल उपवास रखने का मत सोचिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो ये तो बातें हो गई कि अगर आपके बॉडी में ये सारे साइन दिख रहे हैं या ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंडियन कल्चर में व्रत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी ऐसी सोच होती है कि ये व्रत हम अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए रख रहे हैं, तो जो बहुत सी लेडीज़ होती हैं वो इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहती हैं। तो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि हम इस व्रत को कंटिन्यू करेंगे, इसको रखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली चीज़, इस व्रत में जो करवा चौथ का हमारा व्रत होता है उसमें एक सरगी का कल्चर होता है। ये सब जगह नहीं चलता है, मोस्टली पंजाब हरियाणा की जो लेडीज़ होती हैं वो सरगी को ज़्यादा मानती हैं।
तो आप अपनी सर्दी का जो फूड सेलेक्ट कर रहे हैं, स्लो कर्ब्स फूड को ही सेलेक्ट करिए। फूड्स को पचने में ज़्यादा टाइम लगता है। फास्ट कर्ब्स फूड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी पच जाते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिठाई हो गया, जूस हो गया। ये सारी चीज़ें जब हम सर्दी में लेंगे तो ये बहुत जल्दी पच जाएंगे और फिर हमें बाद में भूख लगाएगी। इसलिए आप अपनी डाइट में स्लो कर्ब्स फूड को ऐड करिए, जैसे कि आप दाल ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं ले सकते हैं, आप अंकुरित अनाज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये जो फूड्स होते हैं इनको पचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जिस जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा देर तक बना रहता है और आपको भूख जल्दी से नहीं लग जाती है। तो आप अपनी डाइट में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप नमक बहुत कम खाइए, क्योंकि नमक खाने से हमें ज़्यादा प्यास लगती है। तो इस टाइम पीरियड पे तो अगर आपने नमक ज़्यादा ले लिया है तो फिर आपको प्यास लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सर्दी लेते टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप नमक की जो क्वांटिटी है वो कम ही रखिए अपने खाने में। दूसरी बात है, क्योंकि ये एक निर्जल उपवास है, तो निर्जल उपवास है लेकिन आपका प्रेगनेंसी वाला फेज चल रहा है, तो अगर आपको प्यास लगती है तो फिर आप पानी पी लीजिए, या फिर आपको चाय पीने की आदत है या कॉफ़ी पीने की आदत है, तो जिन लोगों को आदत होती है उनको अगर एक दिन भी ये चीज़ें ना मिलें तो उनको हेडेक होने लगता है, उनको घबराहट होने लग जाती है। तो अगर आपको ऐसी कोई आदत है तो आप चाय या कॉफ़ी पी लीजिए, जिसकी भी आपको आदत है। इसके अलावा अगर आप पानी नहीं पीना चाहती हैं तो आप अपने फेस को बार बार वॉश करते रहिए। आप अपने मुंह में पानी डाल के कुल्ला भी कर सकते हैं, ताकि आपका मुंह ड्राई ना हो, आपको एटलीस्ट फील हो कि आपका मुंह ड्राई नहीं है। आप भले पानी मत पीजिए, पर बार बार आप मुंह धुलते रहिए, बार बार आप कुल्ला करते रहिए। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पानी पीने का, तो आप नहा लीजिए। नहाने से भी आपके बॉडी में पानी कुछ हद तक अंदर जाता है और डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक ठीक हो। इसके बाद आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको प्यास लगी और आपने डिसाइड किया कि आपको पानी या फिर कुछ पीना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप नारियल पानी प्रेफर करिए। जी हाँ, आप नारियल पानी पीजिए, क्योंकि नारियल पानी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी में आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं और ये डिहाइड्रेशन को भी काफ़ी लंबे टाइम तक ना होने से रोकती हैं। इस टाइम पे आपको फ्रूट जूस बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं, क्योंकि अगर आपने खाली पेट फ्रूट जूस पिया तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। इसके बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप व्रत खोल रहे हों तो आपको एकदम से हैवी खाना नहीं खाना है। पहले आपको अपनी बॉडी को पानी देना है। इस 10-15 मिनट बाद आपको खाना खाना है। खाने में आपको बहुत ज़्यादा ऑयली और मसालेदार चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि आप दिन भर से भूखे हैं और अगर आपने बहुत हैवी और मसाले वाला खाना खा लिया तो फिर आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, अपनी बॉडी को थकाना नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करिए और पॉसिबल हो तो आप दिन में 2-3 घंटे सो जाइए। इससे आपका दिन भी कट जाएगा और आपकी बॉडी को भी रिलैक्स मिलेगा। और तो ये तो बातें हो गई कि हमें व्रत रखते टाइम कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने व्रत रखा है और अगर आपकी बॉडी में कुछ साइन दिख रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। पहला है कि आपकी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन के साइन दिखने लग गए हैं, जैसे आपका हेडेक हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा अगर आपको अपने बच्चे का मूवमेंट थोड़ा कम फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि 6 या 7 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, बच्चे ने बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, और अगर आपका बीपी भी फ्लैक्चुएट हो रहा है, आपको चक्कर आ गया है, शुगर लेवल आपका कम ज़्यादा हो रहा है, तो इन कंडीशन में आपको तुरंत ही व्रत को खोल देना है और डॉक्टर से मिलना है। होता है काफ़ी अच्छा होता है, लेडीज़ इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन ये प्रेगनेंसी है वो भी गॉड का एक बहुत अच्छा गिफ्ट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए भी उतनी ही है जितनी हमारे हस्बैंड के लिए है। तो अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है तो फिर आप इस तरह के व्रत को बिल्कुल भी छोड़ दीजिए।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे कि आपने 1 साल का व्रत नहीं रखा है। आप पूजा कर लीजिए, भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन आप अपनी प्रेगनेंसी के साथ रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। इसके अलावा आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप अकेले हैं और आपकी बॉडी में कोई भी पहले से वीकनेस है, आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, और अगर आप प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं, तो आप बिल्कुल भी अवॉइड करिए इस व्रत को रखने से। आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, या आपके डॉक्टर ने आपको अंदर पानी की कमी बताई हुई है, तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि आप घर में अकेली होंगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसलिए आप इस व्रत को बिल्कुल भी अवॉइड करिए। और अगर आपको रखना ही है व्रत, तो आप अपने हस्बैंड को उस दिन घर पे रख लीजिए, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी बड़े को अपने घर में बुला लीजिए। लेकिन आप अगर इस व्रत को कंटिन्यू करना चाहते हैं और आपका प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर है, तो फिर आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको छोटा सा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।